जय श्री राधा कृष्ण। श्री कृष्ण का प्यारा और भक्तों को आनंदित करने वाला फागुन मास चल रहा है और अब आने वाली है फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। देखिए, विजया एकादशी बहुत ही कम प्रयास में बहुत अधिक फल देने वाली और बहुत ही फलकारी एकादशी है। ये एकादशी किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विजया एकादशी का क्या महत्व है, इसकी क्या पूजा विधि है और इस दिन भगवान को हम क्या स्पेशल भोग लगाएं, हम अपने व्रत का पालन किस तरह करें ताकि हमें अपने व्रत का पूरा फल मिल सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, एक जयकारे के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय प्रदान कराने वाली एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक विजया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान की कृपा से मनोवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें विजय मिलती है। देखिए, हर कोई अपने जीवन में विजय प्राप्त करना ही चाहता है, इसलिए सभी को विजया एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। ये एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है कि महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले पड़ती है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में विजय एकादशी का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से श्री कृष्ण की पूजा और व्रत करने से हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, हमारे दोषों का नाश होता है और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर आपको अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन आपका कोई काम नहीं बनता, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आप विजया एकादशी का व्रत जरूर ही करें ताकि आप अपने जीवन और भाग्य पर सफलता प्राप्त कर सको। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे विजय एकादशी की पूजा की थी और उन्होंने रावण के साथ युद्ध में जीत हासिल की थी। तो देखो, श्री राम जो कि साक्षात भगवान है, मानव रूप में आकर वो भी अपने कर्मों से हमें यही संकेत देते हैं कि अगर आपको अपने जीवन की समस्याओं पर जीत हासिल करनी है तो विजया एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। देखिए, विजया एकादशी का व्रत करने से ना केवल हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं बल्कि हमारे पिछले जन्म के पापों का भी नाश होता है। विजया एकादशी खास तौर पर शत्रुओं का नाश करने वाली एकादशी मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप भयानक शत्रुओं से घिरे हुए हैं और पराजय आपके सामने खड़ी है तो विजया एकादशी ऐसी एकादशी है जो कि आपको विजय प्राप्त कराने की क्षमता रखती है। अब हम विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में और स्टेप वाइज बता देती हूँ। देख, विजया एकादशी की जो पूजा भी विष्णु भगवान के निमित्त ही की जाती है और इसके नियम भी 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को हम सूर्य अस्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे और देखिए, विजया एकादशी की जो पूजा होती है वो शाम से ही प्रारंभ हो जाती है। विजया एकादशी में देखिए, कलश स्थापना करनी बहुत ही जरूरी होती है। वैसे तो हमें हर एकादशी के व्रत में कलश स्थापना करनी चाहिए, परंतु बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो कि कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप विजया एकादशी पर कलश स्थापना जरूरी करना, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। जो हम कलश स्थापित करते हैं उसे अगले दिन ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। इसलिए आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, 10वीं की तिथि को शाम को हमें क्या करना है कि हम कलश स्थापना करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा स्थान की जरूरत होती है। अगर आपके मंदिर में इतनी जगह है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हो, नहीं तो आप अलग चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। चौकी के ऊपर सबसे पहले लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और फिर उसके ऊपर सप्तनाजा से ढेरी बनाएं। अब देखिए, सप्तनाजा से मतलब है कि 7 प्रकार का अलग अलग अनाज। आप इसमें गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, चना, इस प्रकार के 7 अनाज ले सकते हो। अगर आपके घर के आसपास कहीं आटा चक्की है तो आपको बड़ी आसानी से सप्तनाजा मिल जाएगा। अगर आपको सप्तनाजा नहीं मिलता है तो आप गेहूं भी ले सकते हो, परंतु अगर आप देखिए, पूरी कोशिश कीजिएगा कि सप्तनाजा मिल जाए, क्योंकि इसके बहुत अधिक अच्छे हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपने सुना ही होगा कि जब ग्रहण लगता है तो सप्तनाजा दान किया जाता है, जिसके जिसके बहुत ही सुफलों की प्राप्ति देखने को मिलती है। अब देखिए, सप्तनाजा आप कितना लेंगे ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1.25 किलो आप सप्तनाजा लेके आ जाइए, फिर उसमें से थोड़ा सा अनाज लेकर आप चौकी पर ढेरी बना दीजिए और फिर जब अगले दिन आप उसको दान करेंगे तो ढेरी के अनाज को बाकी के अनाज में मिलाकर ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कलश लेंगे, फिर उसको थोड़ा हम पानी से साफ कर लेंगे। उस पर हम हल्दी या फिर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और उसे कंठ पर मौली बांधेंगे। अब उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसे साफ जल से भर लेंगे।
अब उसमें हमें एक या 2 का सिक्का डालना है, आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हो। एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक कौड़ी लेनी है। उसके बाद देखिए 5, 7 या 9 की संख्या में या तो आप आम के पत्ते ले लें या फिर अशोक के पत्ते ले लें। उसके अंदर आप ये पत्ते लगा लीजिए। फिर आपके पास कोई छोटी प्लेट है, कोई बर्तन है तो उससे ढक लीजिए। फिर उसके ऊपर थोड़े से आप जौ रख दीजिए। देखिए ये हो गई हमारी चौकी की तैयारी, हमारी शाम की तैयारी हो गई है। फिर हम देखिए 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य से रहते हुए जमीन पर सोएंगे। फिर अगले दिन हम एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे और साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। पूरे घर में अपने गंगा जल का छिड़काव करें और अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। देखिए हल्दी से स्वास्तिक बनाने से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती है और हमारा पूजा में अधिक मन लगता है। अब देखिए जहाँ पर भी हम पूजा कर रहे हैं वहां बैठ जाएंगे और जो आपके सेवित विग्रह हैं आप उनको बढ़िया पंचामृत स्नान कराएं, उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उन्हें बढ़िया श्रृंगार कराएं। अब देखिए जो आपके श्री विष्णु भगवान है, माता लक्ष्मी है, उनको आप विराजमान कराएं। इस दिन माता लक्ष्मी की श्री विष्णु भगवान के साथ पूजा जरूर करें। मूर्ति स्थापित करने के बाद हमें अपने व्रत का संकल्प लेना होता है। अब देखिए उसके बाद धूप, दीप, चंदन, पुष्प और तुलसी से भगवान की बढ़िया पूजा करें। एकादशी माता की कथा सुने या फिर पढ़ें। पूजा करने के बाद हमें प्रसाद सब में बांट देना है और स्वयं भी ग्रहण करना है। और एक बात याद रखना, जब आप पूजा करके उठोगे तो आप अपने बड़ों के चरण जरूर स्पर्श करना। ऐसा करने से जो हमारी विजय होती है उसकी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। एकादशी पर एक बात जरूर याद रखें, इस दिन किए गए अच्छे कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है और बुरे कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। इसलिए किसी की भी चुगली, निंदा, बुराई आदि करने से बचें और क्रोध करने से बचें। देखिए पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करें और शाम को देखिए सूर्य अस्त होने से पहले एक समय फलाहार लिया जा सकता है, यानी कि आप कूटू सिंगाड़े का बना हुआ फलाहार ले सकते हो। शाम के समय तुलसी माता की पूजा करें, खुले आसमान में भगवान के निमित्त दीपदान करें और रात्रि कीर्तन जरूर करें। एकादशी के व्रत में रात्रि कीर्तन करने से हमारे दोषों का नाश होता है और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर श्री विष्णु भगवान को पीली मखाने की खीर अर्पित करना, ऐसा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है और मनचाहा वरदान मिलता है। इसके साथ ही आप उन्हें ऋतु फल यानी कि मौसम में चलने वाले ताजा फल भी समर्पित कर सकते हैं और साथ ही पान भी जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही विजया एकादशी पर पेड़े का भोग भी जरूर लगाएं और फिर इसके बाद ये प्रसाद सब लोगों में बांटें और स्वयं भी जरूर खाएं। अगर आप निर्जल व्रत करते हो तो फिर अगले दिन पारण के समय ये प्रसाद खाएं। ऐसा माना जाता है कि फागुन मास की विजया एकादशी पर पेड़े का फलाहार करने से हमें चूहे की योनि से मुक्ति मिलती है, यानी कि अगर हमारा दोबारा जन्म हुआ तो हमें चूहे की योनि में नहीं जाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपनी विजया एकादशी का पारण कैसे करेंगे, यानी कि अपना व्रत कैसे खोलेंगे। देखिए सुबह हम भगवान की पूजा करेंगे और उसके बाद हम ब्राह्मण भोजन कराएंगे। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हो तो आप सूखा सीधा सामान भी निकाल सकते हो। और एक बात याद रखना कि जब हम उनको ब्राह्मण को भोजन कराएंगे या फिर हम सीधा देते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ दक्षिणा देनी जरूरी होती है। जो हमने कलश स्थापित किया था और जो हमारा सप्तनाजा था वो भी हम ब्राह्मण को दान में दे देंगे और जो कलश के अंदर सामग्री थी यानी कि सिक्का था, हल्दी की गांठ, सुपारी और जो कौड़ी थी उसे हम अपनी तिजोरी में रख लेंगे या फिर आप जहां भी अपने पैसे रखते हो आप वहां पर रख लेंगे और उसके बाद फिर अपने व्रत का पारण करेंगे। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।